नमस्कार दोस्तों। आखिरकार गाजा में भीषण रक्तपात के बाद एक बार फिर से इजरायल और हमास के बीच समझौते करीब होते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से समझौता हो सकता है और समझौते के नजदीक दोनों देश आ चुके हैं। हमास ने फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर मुहर लगा दी है, इजरायल को मुहर लगाना है, लेकिन आखिर इस डील में इस बार क्या खास है जिसमें ये युद्ध लगभग रुक सकता है और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सकती है, इस पूरी खबर में बताएंगे। दूसरी खबर में ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे फ्रांस जो है वो खुलकर हमास के समर्थन में आ गया है, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र घोषित कर दिया है, फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र स्टेट घोषित कर दिया है। हमास को भी मान्यता देगा। तो फ्रांस ने जिस तरीके से यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, इसके बाद से इजरायल पूरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। ब्रिटेन भी उधर नाराज है इजरायल से, क्योंकि ब्रिटेन के सांसदों को इजरायल में घुसने से रोक दिया गया था। तो बताएंगे कैसे अब यूरोपीय देश भी इजरायल का साथ छोड़ रहे हैं। इन दोनों खबरों को इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल पूरी तरीके से इजरायल चौतरफा घिर चुका है और इजरायल की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, सैनिक लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, हजारों सैनिक अब विरोध कर रहे हैं उनका, हजारों सैनिक जो है वो इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहली खबर यही है कि आखिर कैसे जो है वो हमास और इजरायल के बीच एक बार फिर से समझौते पर लगी है नई मुहर। इस खबर को देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि गाजा में भीषण रक्तपात के बीच हमास और इजरायल नई डील के करीब, समझौते में क्या कुछ खास है ये समझिए। दरअसल खबर ये निकल के आई कि मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से ये बातचीत ठोस नतीजे तक पहुंचने जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें हमास एक नई युद्ध विराम बंधक रिहाई डील का प्रस्ताव भेजा है। ये अब उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। इस बार जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि बातचीत लगभग संभव हो जा सकता है। इजरायली अखबार हेरिटेज के अनुसार हमास का प्रतिनिधिमंडल हाल ही में काहिरा पहुंचा, जहां मध्यस्थ देश जनवरी में हुई डील के दूसरे चरण की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें स्थायी युद्ध विराम और हमास के असैनिकीकरण की शर्त शामिल है, जिसे मिस्र की निगरानी में लागू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने उम्मीदें कम कर रखी हैं, लेकिन उसे लगता है कि मई के मध्य में पहले एक सहमति बन सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय सऊदी अरब, यूएई और कतर की यात्रा पर रहेंगे। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अगर ये हो सकता है, हमास की तरफ से प्रस्ताव आया है कि अगर एक तरीके से पूर्ण युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई हम सुनिश्चित करेंगे और हमास के सैन्यकरण को लेकर के कोई आपत्ति ना हो, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो उन्होंने डील में रखी गई है। ये भी उनका मानना है कि इजराइल इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उनके इस प्रस्ताव को आने वाले समय में, जब मई में डोनाल्ड ट्रंप असल में खाड़ी देशों का दौरा करने वाले हैं, जिनमें कतर, मिस्र, सऊदी अरबिया समेत देश शामिल है, तो हो सकता है उसमें इस बातचीत पर मुहर लग जाए। इस वजह से हमास ने पूरी की पूरी रणनीति जो है वो तैयार की है। डील में क्या कुछ कहा उन्होंने ये समझिए। डील में जो हमास की तरफ से प्रस्ताव है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल ने हमास से 9 या 10 जीवित बंधकों की रिहाई की मांग की, जिनमें अमेरिकी इजराइल नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। अमेरिका ने कथित तौर पर हमास को यह आश्वासन दिया है कि वो 8 से अधिक बंधकों को रिहा करता है, तो ये सुनिश्चित करेगा कि इजराइल स्थायी युद्ध विराम की वार्ता में भाग ले। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चीजें होती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ नेतन्याहू के भी तेवर अब नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गृह युद्ध से लेकर के उनकी अर्थव्यवस्था तक, उसके बाद सैनिकों की बगावत से लेकर दूसरे देशों ने जिस तरीके से अब नेतन्याहू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, तो ये सारी घटनाक्रम को देखते हुए नेतन्याहू फिलहाल सरेंडर होते दिखाई दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद नरम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें फटकार लगाई, इसके बाद से वो नरमी बढ़ते हुए हैं। इजराइल चाहता है कि 45 दिनों के युद्ध विराम की शुरुआत 2 हफ्तों में ही बंधकों की रिहाई हो जाए। इजराइल ने यह भी संकेत दिया है कि वो हर बंधक के बदले रिहा किए जाने वाले कैदियों की संख्या में कटौती करेगा और साथ ही 16 मृत इजरायली बंधकों की 100 की वापसी की भी वो मांग कर रहे हैं। तो उनकी भी लगभग यही शर्तें हैं। लेकिन इजराइल ने कहा है कि अगर युद्ध विराम लागू होता है तो वो अस्थायी शांति समझौते के लिए बातचीत करने को तैयार है, लेकिन तब तक नहीं जब तक हमास की सैन्य ताकत पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती है। नेतन्याहू की यह नीति उनके कट्टरपंथी गठबंधन सहयोगियों के दबाव में भी है। तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि फिलहाल हम हमास को पहले नस्तनाबूद कर देंगे, हमास का कोई भी बंदा जो है वो फिलहाल गाजा और फिलिस्तीन में नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम अस्थायी युद्ध विराम जो है वो कर लेंगे। हालांकि अब ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा, कैसे ये चीजें क्लियर हो पाएंगे कि आप गाजा से, जिस गाजा की पॉपुलेशन 50 से 60 लाख है और उनमें से 40 लाख के करीब के खून में हमास के रक्त हैं, तो समझिए कि हमास का खून बहता है उनके शरीर में, हमास की तरीके से आइडियोलॉजी है, हमास उनकी सेना है, हमास उनके नेता हैं, हमास के लोग। तो फिर ऐसे कैसे इजराइल की ये बात संभव हो सकती है। और यही कारण है कि खुद इजराइल की ही अखबार ने यह दावा किया कि हमास को फिलहाल खत्म करने में इजराइल को कई सालों में लग जाएंगे, क्योंकि जब अगर ये चीज़ें क्लियर हो कि कितने हमास के लीडर हैं, तब तो उन्हें खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब हमास जो है वो पूरा का पूरा देश ही हमास है एक तरीके से। वो खुद कहते हैं हम हमास के लोग हैं और हम में हमास हैं, उनके परिवार से हमास में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक तरीके से वो आर्मी है फिलिस्तीन की। तो उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर
ये भी इजराइल कह रहा है कि हम शांति समझौते के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि हम बंधकों की रिहाई भी करेंगे, लेकिन इस बार बंधकों की रिहाई में कटौती करेंगे। यानी पूरी तरीके से जो पिछली बार बंधकों की जिस हिसाब से रिहाई हुई थी, एक इजरायली बंधकों के बदले लगभग 100 के करीब फिलिस्तीनियों को दिया जा रहा था, लेकिन अब उसमें कम किया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। हालांकि अब इजराइल पूरी तरीके से, जब से वो अमेरिका से आया हुआ है, खुद भी वो नरम पड़ा हुआ है, और एक तरीके से यही साफ तौर पर झलकता है कि अगर ये नरम पड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी गर्मी उतर चुकी है, क्योंकि दुनिया भर के कई देश भी विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों में फ्रांस भी आ चुका है। फ्रांस, अगली खबर जो हम आपको बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर है कि फ्रांस ने अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी में फ्रांस हो चुका है। नेतन्याहू ने एक तरीके से फ्रांस को ऐसा ना करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें, नेतन्याहू साफ तौर पर मैक्रो द्वारा किए गए उस बयान के बाद दरअसल फ्रांस फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना पर काम कर रहा है। नेतन्याहू के पहले उनके बेटे यार नेतन्याहू ने भी फ्रांस पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैक्रो को एक हाल छोड़ देना चाहिए कि अगर वो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं तो अरब देश इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हो जाएगा। नेतन्याहू ने बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति मैक्रो हमारी धरती के एक केंद्र पर फिलिस्तीन राज्य के विचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका यह विचार बहुत गलत है। फिलिस्तीन एक ऐसा राज्य होगा जिसकी एकमात्र आकांक्षा इजराइल का विनाश करना है, और हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें, फ्रांस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हम जो है वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। फ्रांस पर सीधे तौर पर दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक तरीके से इंटरव्यू दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले कुछ समय में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की दिशा में जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बातें जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कही थी, और मैक्रो के कहने के बाद जो है वो अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बेटे यार नेतन्याहू का खूब गुस्सा जो है वो फ्रांस पर फूट पड़ा है। उनका कहना है कि मैक्रो अगर ऐसा करते हैं तो ये खतरनाक साबित होगा, क्योंकि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र घोषित करने का मतलब है कि सीधे तौर पर फिलिस्तीन का एक ही उद्देश्य रहेगा, और वो है इजराइल का खात्मा, और ऐसा इजराइल किसी भी कीमत पर चाहेगा नहीं। ऐसे में हम किसी भी कीमत पर फ्रांस को अब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। फ्रांस ने जिस तरीके की बातें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कही है, तो दोस्तों फ्रांस की इस टिप्पणी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की टिप्पणी, अगर आप भी मानते हैं कि फिलिस्तीन को क्या एक राष्ट्र के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। और जिस तरीके की सिचुएशन फिलहाल मिडिल ईस्ट में बनते हुए दिखाई दे रही है, वो फिलहाल शांति के करीब तो दिख नहीं रही है, क्योंकि अगली जो खबर है वो यही है कि इजराइल ने एक हॉस्पिटल पर भीषण हमला कर दिया है। कल रात की खबर है ये। हमास ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 13 तारीख की रात को जो है वो इजराइल ने एक फिर से अटैक हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि असल में युद्ध नहीं, एक तरफा हमला हो रहा है, और इजराइल एक तरफा हमला कर रहा है, क्योंकि युद्ध में दोनों तरफ से हमले होते हैं। यहाँ पर इजराइल एक तरफा हमला कर रहा है, और हमला हमास के ऊपर नहीं कर रहा, बल्कि हमास के आड़ में महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटलों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें कहते हुए दिखाई दे रहा है हमास ने कहा है कि फिलहाल इजराइल ने हॉस्पिटलों पर किया है भीषण हमला। तो ये हमास ने कहा है कि इजराइल ने गाजा सिटी में अल हईज हॉस्पिटल पर हवाई हमला किया है, जिसमें सर्जरी यूनिट और ऑक्सीजन स्टेशन पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। हॉस्पिटल में मरीज और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। इससे घिनौना और कुछ नहीं हो सकता है। यानी निशाना किसे बना रहे हैं? ऑक्सीजन यूनिट को निशाना बना रहे हैं, सर्जरी यूनिट को निशाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन स्टेशन को नष्ट कर रहे हैं, ताकि कोई भी जो एक तरीके से इस पूरे हमले में घायल हो रहा है उनको भी कोई इलाज ना मिले। तो ये रणनीति जो इजराइल की, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इजराइल देखा जाए तो साफ तौर पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी तो आने वाले समय में सिचुएशन और ख़राब होंगी। तो इस तरीके से आप शांति स्थापित कैसे मान सकते हैं कि एक तरफा जो है वो हमला होता रहे, इजराइल पूरी तरीके से हमास की आड़ में फ़िलिस्तीन के लोगों पर हमला करता रहे और वो कहें कि हम हमास का खात्मा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बातचीत के लिए भी पेशकश हमास कर रहा है, लेकिन बातचीत के में भी जो है वो कह रहे हैं कि हम हमास का खात्मा चाहते हैं। तो हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमास क्या इतनी जल्दी खत्म हो पाएगा फिलिस्तीन से? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिएगा दोस्तों। फ्रांस ने जिस तरीके से फिलिस्तीन देश को मान्यता देने का ऐलान किया है निकट भविष्य में, उस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।